नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में अक्टूबर 2023 से इजराइल ने अपने तमाम दुश्मनों को तगड़ी चोट दी है। गाजा में हमास हो या लेबनान में हिजबुल्ला हो या फिर इन दोनों को ताकत देने वाला ईरान हो, नेतन्याहू की फौज ने एक के बाद एक अपने इन तमाम दुश्मनों के दांत खट्टे किए, लेकिन ईरान का एक और साथी यानी यमन के हूती बागी इजराइल को छठी का दूध याद दिला रहे हैं। हाल ही में इजराइल ने एक बेहद सटीक एयर स्ट्राइक में हूतियों के पीएम को मार गिराया था। 28 अगस्त को हुए उस हमले में इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में हूती बागियों के पीएम अहमद अल राहबी, उनकी सरकार के कई मंत्री और कई और लोग भी मारे गए थे। अब हूती बागियों ने इसी हमले का जवाब देते हुए रविवार को इजराइल के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए ड्रोन से हमले किए। खबर तो यह भी है कि लाल सागर में अपनी पावर दिखाते हुए हूती बागियों ने समंदर के अंदर मौजूद इंटरनेट की केबल्स भी काट डाली हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल सागर के इलाके में हूतियों की पावर की, लेकिन पहले आपको इजराइल पर हूतियों के उस ताजा हमले के बारे में बताते हैं जिसमें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया है। रविवार को यमन के हूती बागियों ने इजराइल के रेमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले किए। इस हमले के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। इजरायली फौज ने हूती बागियों के कई ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट भी कर दिया, ऐसा दावा किया गया है, लेकिन एक ड्रोन एयरपोर्ट पर जाकर गिर गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर हुई भगदड़ और इस हमले में कई नागरिकों के घायल होने की खबर है। हमले के बाद एयरपोर्ट से उड़ानों को बंद किया गया। इजरायली फौज का कहना है कि एयरपोर्ट को खाली कराकर कब्जे में ले लिया गया, उड़ानों को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन्स को आकाश में ही नष्ट कर दिया, लेकिन एक ड्रोन एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल पर जाकर गिरा, जिससे वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल भी हो गया और उस इमारत को नुकसान भी हुआ है। इससे पहले भी हूतियों ने कई बार इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को गच्चा देकर मिसाइल हमले भी किए हैं। हमले के बाद इजराइल के इस हवाई अड्डे को कुछ वक्त के लिए बंद किया गया। वहां आने वाले विमानों को बाकी शहरों में उतारा गया। गाजा में इजराइल के हमलों के विरोध में नवंबर 2023 से ही हूती बागी इजराइल और इजराइल के बाकी जो संपत्तियां हैं या बाकी ठिकाने हैं उन पर हमला कर रहे हैं। इस पूरे वाक़े को लेकर हूती बागियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा है कि उनके गुट ने इजराइल पर 8 ड्रोन दागे थे, जिससे इशारा मिलता है कि ये बागी गुट अपने मिलिट्री एक्शन को आगे बढ़ाने और गाजा को अपने समर्थन को देने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल के हवाई अड्डे असुरक्षित हैं और उन्हें लगातार निशाना बनाया जाएगा। वहीं इजरायली फौज का कहना है कि उसने इजिप्ट से लगी इजराइल की सीमा के पास से 3 हूती हमलावर ड्रोनों को रोका था और इस बात की जांच की जा रही है कि रेमन हवाई अड्डे पर हमला करने वाले चौथे ड्रोन को क्यों नहीं रोका जा सका, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर हमला हुआ। इजराइल पर हमले के अलावा भी हूतियों से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर आ रही है जो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल सकती है। इंटरनेट आज के वक्त में पूरी दुनिया की जरूरत है। समंदर के भीतर डाली गई केबल्स के जरिए ही पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अब लाल सागर के नीचे बिछी हुई ऑप्टिक केबल्स क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण पूरी दुनिया के स्तर पर इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई है। इससे यूजर्स को देरी और धीमी गति का सामना करना पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के एज्योरे पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। लाल सागर में बिछी ये केबल यूरोप और एशिया के बीच इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वैश्विक इंटरनेट का ट्रैफिक का 17% हिस्सा इन्हीं केबल से होकर गुजरता है जो लाल सागर के करीब है। क्षतिग्रस्त केबल्स में वो सिस्टम शामिल है जिसमें इन दोनों महाद्वीपों यानी एशिया और यूरोप के बीच डेटा ट्रांसफर होता है और जो बाधित हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केबल्स के क्षतिग्रस्त होने से माइक्रोसॉफ्ट के एज्योरे पर बड़ा असर पड़ा है। कंपनी ने बताया है कि एज्योर के यूजर्स खासतौर से एशिया और यूरोप के बीच में डेटा ट्रैफिक में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं इस पूरी समस्या में हूतियों के एंगल की। लाल सागर में पहले भी घटनाएं हुई हैं जिसमें अक्सर कमर्शियल वेसल्स को इसका कारण माना जाता था, लेकिन कुछ मामलों में जानबूझकर तोड़फोड़ की भी आशंका जताई जाती है। जानकारों का मानना है कि इस इलाके में महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे यानी इन केबल्स को जानबूझकर निशाना बनाया जा सकता है ताकि वैश्विक कनेक्टिविटी पर असर पड़े। इसके अलावा आशंका ये है कि यमन के हूती बागी लाल सागर में इंटरनेट की केबल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। माना जा रहा है कि यह कदम गाजा की जंग को समाप्त करने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने के लिए हो सकता है।
इंटरनेट एक्सेस पर नजर रखने वाली कंपनी नेटब्लॉक्स ने बताया है कि लाल सागर में केबल्स की कई रुकावटों ने भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी को प्रभावित किया है। लाल सागर में हूती बागी काफी ज्यादा एक्टिव है। नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक हूतियों ने गाजा पट्टी में इजराइल हमास के युद्ध होने के बाद से हमास के सपोर्ट में मिसाइलों और ड्रोन से 100 से ज्यादा उन कार्गो जहाजों को निशाना बनाया था जो लाल सागर से गुजर रहे थे और इजराइल के फ्रेंडली देशों के जहाज थे। 4 जहाजों को तो हूती बागी लाल सागर में डुबो चुके हैं। ईरान के समर्थन वाले हूतियों ने जंग में एक संक्षिप्त युद्ध विराम होने के दौरान अपने युद्ध हमले रोके थे, लेकिन फिर वो हमले चालू हो गए। मौजूदा वक्त में इजराइल और हमास के युद्ध में नए युद्ध विराम की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी चीजें क्लियर नहीं है और हूतियों ने नए हमले शुरू कर दिए। हूती बागी इतने पावरफुल कैसे हैं ये भी बता देते हैं। यमन में शिया समुदाय के अधिकारों की रक्षा, सुन्नी विचारधारा के विस्तार के विरोध और आजाद शासन की स्थापना की मांग करते हैं। ये यमन के एक हिस्से पर काबिज है। वे एक लोकतांत्रिक गैर सांप्रदायिक गणराज्य का समर्थन करने की बात कहते हैं। 2014 में जब यमन में गृह युद्ध चल रहा था, तब हूती बागियों ने यमन की राजधानी सना पर और एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया, जिसके बाद से यमन में लड़ाई चलती रही। लाल सागर के इलाका जो तटीय इलाका है, जो कोस्टलाइन है यमन की, वहां पर कंट्रोल हूती बागियों का ही है और वहां से गुजरने वाले जितने कार्गो शिप हैं उन पर हमले हूती बागी वहीं से कर रहे हैं। और अब इसी इलाके में इंटरनेट केबल के डिस्टर्ब होने का शक भी हूतियों पर ही है। यूएन के मुताबिक साल 2010 तक ही हूतियों के पास लगभग 1.25 लाख की सेना थी। वे ड्रोन, मिसाइल और समुद्री हमले करने में सक्षम है। हूतियों को ईरान से हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग मिलती है, क्योंकि दोनों का एक ही दुश्मन है, कॉमन दुश्मन अमेरिका और इजराइल और सऊदी अरेबिया। वे इजराइल को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अत्याचार करने वाला मानते हैं और गाजा में हमास को सपोर्ट करते हैं। अब देखना होगा कि हूती इजराइल के खिलाफ अपनी जंग को कहां तक लेकर जाते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।